हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मेंटोर। आज का हमारा टॉपिक है डिसीडेंट सीएसएस सेलेक्टर क्या होते हैं। एक इसकी सिंपल सी एक डेफिनेशन देख लेते हैं। द सेलेक्ट ऑल एलिमेंट दैट आर डिसीडेंट्स या इनसाइड या नेस्टेड ऑफ ए स्पेसिफाइड एलिमेंट। मैं समझ सकता हूँ आपको इसकी डेफिनेशन अभी समझ में नहीं आ रही होगी। इसको हम इजी बनाने के लिए अपने सीएसएस में हम सिंपल लिखेंगे लाइक div और p। ये मैंने दो एलिमेंट ले लिए, एक div और एक p। तो इसका इस डेफिनेशन का कहने का मीनिंग यही है कि p जो हमारा एलिमेंट है ये div टैग के अंदर कहीं भी आए उसको सिलेक्ट कर लो। ऑल एलिमेंट मीन्स p टैग हो, h1 टैग हो, कोई सा भी टैग हो, यदि ये div के अंदर आएगा कहीं भी तो आप उसे सिलेक्ट कर लो। यही हमारा डिसीडेंट सीएसएस सिलेक्टर है, जो कि हम कई बार हम इसको यूज़ कर चुके हैं। इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसे इमेज के थ्रू समझते हैं। तो मैंने यहाँ कुछ इमेज सेलेक्ट किए हैं। div स्पेस p, तो इसको अगर हम पढ़ें तो इसका सिंपल सा मतलब यह है कि div के अंदर जहाँ कहीं भी p टैग आ रहे हों उन्हें सेलेक्ट कर लो और CSS अप्लाई कर दो। सिंपल है। इसी तरह अगर हम इस डायग्राम को देखें और मैं बोलूँ कि div के अंदर जहाँ a टैग आ रहे हो कहीं भी उसे सेलेक्ट कर लो, तो सिंपल हम लिखेंगे div की जगह a मीन्स div जो कि पेरेंट है इसके अंदर कहीं भी a टैग आ रहा होगा तो इसे सिलेक्ट कर लो। तो हम देखेंगे कहाँ कहाँ a आ रहा है। एक ये है, एक ये है और एक ये है, तो 3 a आ रहे हैं। ये इन तीनों को सिलेक्ट कर लेगा और उस पर CSS अप्लाई कर देगा। एक इमेज और देख लेते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे ये मेरा HTML का स्ट्रक्चर है और मैं चाहता हूँ बॉडी के अंदर कहीं भी स्पैन टैग आए उस पर CSS अप्लाई हो जाए। तो अभी देखेंगे बॉडी के अंदर इधर लेफ़्ट से चलते हैं तो एक स्पैन यहाँ मिलेगा और राइट से चलते हैं तो 2 स्पैन यहाँ मिलेंगे, तो टोटल इसे 3 स्पैन मिल जाएंगे। इसको लिखेंगे कैसे? सिंपल, बॉडी के अंदर स्पैन टैग कहीं भी हो, स्पैन टैग को सिलेक्ट कर लेगा, बॉडी के अंदर कहीं भी होगा। तो डिसीडेंट जो CSS सिलेक्टर है हम पहचानेंगे कैसे? तो पहचानने का सिंपल सा फंडा है, कोई सा भी टैग हो जो आपको फाइंड करना है लाइक स्पेन, तो इस टैग के बीच और इस टैग के बीच ये जो स्पेस है ये वाला, ये इससे डिनोट करते हैं। लाइक अगर मैं लिखूँ H1 के अंदर A, तो आप समझ जाओगे कि ये हमारा डिसीडेंट CSS सिलेक्टर है। कोई आपसे पूछे कौन सा सिलेक्टर है तो आप बोलेंगे डिसीडेंट CSS सिलेक्टर है। H1 के अंदर जहाँ कहीं भी A आ रहा होगा उसे सिलेक्ट कर लेगा। ये इसका सिंपल सा मीनिंग था। अब हम थोड़ा प्रैक्टिकल कर कर देख लेते हैं। एक दूसरा टैग लेता हूँ 2, इसके बाद मैं इसमें एक div के अंदर एक आर्टिकल ले लेता हूँ और आर्टिकल अंदर मैं एक p टैग ले लेता हूँ जिसमें मैंने लिख दिया 3। इसके बाद मैं एक p टैग बाहर ले लेता हूँ मैं एक और टैग ले लेता हूँ 5। अब मैं ये चाहता हूँ, अब अगर मैं यहाँ पर ये लिखूँ div p, फ़ॉन्ट साइज़ 20 px, कलर रेड, तो पहले तो सबसे पहले हम पहचानेंगे कि ये सिलेक्टर कौन सा है। तो हम देखेंगे दो एलिमेंट के बीच हमारा गैप है, div और p के बीच गैप है लाइक दिस, तो ये डिसीडेंट CSS सिलेक्टर है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है, div के अंदर जहाँ कहीं भी p आ रहा हो उस पर ये CSS अप्लाई हो जाए। तो हम देखेंगे 1 2 3 हमारे रेड हो चुके हैं। div के अंदर आ रहा है यस, div के अंदर आ रहा है यस, ये div के अंदर है, देखेंगे p,
आर्टिकल पर इससे ऊपर क्या है, डिव, तो हम कह सकते हैं यस ये डिव के अंदर है, इसलिए ये इन तीनों का कलर हो गया रेड। इस पर CSS अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि ये डिव से बाहर है। ठीक है, अगर मैं चाहता सारे हो जाएं तो मैं अगर ऐसे बोल दूं कि बॉडी के अंदर जहाँ कहीं भी पी टैग हो सब पर अप्लाई हो जाए, तो आप देख सकते हैं पी टैग अप्लाई, कलर सबका रेड हो गया है। इसी तरह अगर मैं लिखूं यहाँ पर ULLI स्पैन, और इसका कलर ग्रीन हो जाए, तो पहले तो आप पहचानेंगे सिलेक्टर कौन सा है, एलिमेंट के बीच स्पेस है, इसके बीच स्पेस है, ULLI के बीच स्पेस है, तो ये डिसीडेंट CSS सिलेक्टर है। इसके बाद देखेंगे UL के अंदर LI होनी चाहिए और उसके अंदर स्पैन, तो स्पैन टैग जहाँ भी आए LI के अंदर और फिर UL के अंदर, तो हमारा कलर ग्रीन हो जाए। ठीक है, स्पैन टैग जहाँ भी मिलेगा LI के अंदर कलर ग्रीन हो जाए। देखते हैं इसको कर एक मैं UL बना लेता हूँ, UL के अंदर LI, LI के अंदर स्पैन, और इसका मैंने नाम कुछ भी इसे नाम दे देते हैं, लाइक हाय। इसके बाद मैंने दूसरी एक LI लेता हूँ, 3 LI कॉपी कर देता हूँ, हाय हेलो हाउ आर यू, ये मैंने 3 कॉपी कर दी। तो हम देखेंगे कि तीनों का ही हमारा टेक्स्ट कलर ग्रीन हो चुका है, क्योंकि मैंने है क्या बोला है, ये जो हमारा स्पैन टैग है ये LI के अंदर आएगा तो कलर कर दो ग्रीन। अब मैं एक चीज़ करके देखता हूँ कि इस स्पैन टैग को आप मुझे बताना कि मैं इस स्पैन टैग को LI के बाहर रख दूं तो क्या ये ग्रीन कलर अप्लाई होगा। अगर हम इस कोड के अकॉर्डिंग चलें तो ये तो यही बोल रहा है कि स्पैन टैग जो है अपने LI के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तभी ये कलर ग्रीन होएगा। LI के अंदर ये है, कलर रेड हो गया, रेड ग्रीन हो गया, ग्रीन हो गया, ग्रीन हो गया, पर ये तो LI के अंदर है ही नहीं। ठीक है ना, ये तो हम देखेंगे LI के अंदर है ही नहीं है हमारा, तो इसलिए इसका कलर ब्लैक रहेगा। ठीक है, अगर मैं ये लिख देता इसको कि UL के अंदर जहाँ कहीं भी स्पैन मिले, समझ रहे मेरी बात, वहाँ कलर ग्रीन हो जाए, तो आप देखेंगे आई एम फाइन ग्रीन हो गया। इसका मतलब यह UL के अंदर कहीं भी स्पैन मिले, और इसका मतलब ये हो गया कि LI के अंदर कहीं भी स्पैन मिले। ठीक है, तो LI के अंदर इन तीनों में क्या है, स्पैन है, पर ये स्पैन LI से बाहर है, इसलिए इसका कलर ब्लैक है, ग्रीन नहीं है। ठीक है, ये सिंपल सा हमारा एक डिसीडेंट CSS सिलेक्टर था। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। प्लीज़ आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।